बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर बिलाल अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ, फ़िटनेस कंसल्टेंट। आप सब के लिए हमारी इस ऑडियंस के तवज्जुद से एक दफ़ा फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप पाकिस्तान में इस वीडियो को सुन रहे हैं, इंडिया में आप इसको सुन रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान की अगर 25 करोड़ आबादी है तो तकरीबन 20% लोग यानी 4 करोड़ से ज़ायद लोग डायबिटिक हैं। तो अब सोचें कि प्री डायबिटिक कितने होंगे। और डायबिटीज़ की तरफ पूरा मुल्क तेज़ी से भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है। इंडिया में कोई 8 से 9 करोड़ लोग डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आते हैं, और पूरा मुल्क इंडिया भी डायबिटीज़ की तरफ भाग रहा है। अब डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ये हम सब ने ये लफ्ज़ बहुत सुना है और हम इस लफ्ज़ को बहुत कॉमन ले रहे हैं कि कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ नहीं है, मैं आपको एज अ फिटनेस कंसल्टेंट विद मोर देन 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिकली 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तेज़ी से अब हम डायबिटीज़ की तरफ पूरी मुल्क जा रहा है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्यों डायबिटीज़ होती है, किस वजह से होती है, जो आपके इर्द गिर्द 24 घंटे में जो आप खाने खा रहे हैं, इसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ पॉइज़न है और वो आपको किस तरह से डैमेज कर रही है एक लॉन्ग टर्म, वो आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अल्ट्रा एचडी क्वालिटी में। जो मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने डायबिटीज़ की पसंद की, उसमें जो ग्लिचेस रह गए थे क्वालिटी के एतबार से, क्योंकि इट वाज नॉट प्लान्ड, सो उसको कंसर्न को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। सो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं, सो डायबिटीज़ के ऊपर आपकी एक कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी। और मेरी इल्म की हद तक किसी ने इसको इतने आसान और इतने डिटेल में नहीं समझाया होगा। सो गौर से आपने इस वीडियो को पूरा सुनना है, ताकि अगर आप डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं या प्री डायबिटिक हैं या आपके ख़ानदान में कोई इस बीमारी से गुजर रहा है, सो आपने उसको बचाना है, उसको टैग भी करना है और शेयर करना है। नॉट बिकॉज कि मुझे व्यूज़ चाहिए, बट बिकॉज कि आपको अपनी ज़िंदगी, बेशक अल्लाह ने आपको दी है, आपके हाथ में है उसको बचाना, अल्लाह के हाथ में है ज़िंदगी आपकी, लेकिन आपके अपने अमाल बताएंगे कि आप कितना लंबा जीते हैं। सो आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। डायबिटीज़ को समझने के लिए, और आप लोगों के तवज्जुद से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने गौर से सुनना है, ताकि जो आप लोग हमारे क्लाइंट्स को गाइड कर रहे होते हैं एज मैनेजर्स, आप लोगों के पास भी एक इन डेप्थ नॉलेज हो। ठीक है। सो डायबिटीज़ को समझने के लिए, और हम इस गुफ्तगू को बिल्कुल आसान रखेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ कोशिश करूँगा ना यूज़ करूँ, ताकि आपके लिए आसान रहे और लेमैन जो हमें सुनेगा उसके लिए भी आसान रहे। ठीक है जी। सो अब हम गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करने लगे। डायबिटीज़ को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना है, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो काम करते हैं जो एक गाड़ी के अंदर या मोटर बाइक के अंदर या एक रिक्शे के अंदर एक इंजन लगा होता है, और उस इंजन के अंदर आप एक पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं या गैस डालते हैं या बैटरी पे चलती है। तो जो काम फ्यूल का है आपके इंजन के लिए, आपकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल का काम है, वो फ्यूल आपकी बॉडी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी का, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का मतलब आपको कोई भी काम करना है ह्यूमन बॉडी से, आपको हाथ चलाना है, दिमाग चलाना है, टांगे चलानी है, वॉशरूम आना जाना करना है, अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना है, नमाज़ें पढ़नी है, खाना खाना है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपको उस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसका मतलब एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी।
अब कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर प्राइमरी है यानी पहली सोर्स है, बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करती है एनर्जी बनाने के लिए। मैं प्राइमरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब सेकेंडरी टर्शरी सोर्स भी होगी। तो प्रोटीन और फैट्स को भी बॉडी यूज कर रही होती है एनर्जी बनाने के लिए। जिस तरह से एक इंजन पेट्रोल पे भी चलता है, सीएनजी पे भी चलता है। तो आप इस तरह से समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके पेट्रोल का काम कर रहे हैं, और सेकेंडरी सोर्स जैसे कि सीएनजी वो प्रोटीन समझ लें, या आप उसको फैट समझ लें। आप अगर बैटरी वाली गाड़ी है तो आप उसको समझ लें। सो सेकेंडरी टर्शरी सोर्स भी है, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर हम कुछ मिसाल ले लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होगा। राइस, ब्रेड, बन, ठीक है। आसान लफ्जों में आप ये समझें, चावल और गंदुम, गंदुम या जौ। गंदुम के आटे से आपने ब्रेड बनाई, बन बनाया, पास्ता बनाया, बेकरी आइटम्स बनाए, ठीक है। रोटी और चावल से हम सबकी वाकफियत है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक हो गया। अब जब आपने ये कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, जब आपने कंज्यूम किए मतलब आपने अपने दांतों में, मुंह में डाल दिया, इसको चबाया, तो रोटी खाई। तो ऐसा तो नहीं है ना कि रोटी आपके पेट पे जाके, लंबी रोटी खाई थी आपने, अफगानी नान खाया तो वो आपकी बॉडी पे ऐसा लंबा नज़र आ रहा है। आपने अंडा खाया मिसाल के तौर पे, तो वो अंडा आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके दांत उसको कचूमर निकालते हैं और जूस बना देते हैं, और वो सारा जो आपने कंज्यूम किया होता है वो अब आपके मुंह से आपके पेट में खाना जाता है, ठीक हो गया। अब ये तमाम चीज़ें, एग्जाम्पल्स आपने जहन में रखनी है। जब आपने कंज्यूम की तो अब आप ये समझें कि ये आपका पेट है, ठीक है जी, ये आपका पेट है। जब आपने ये कंज्यूम कर ली तो अब ये रोटी और चावल आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा। एक लफ्ज आपने सुना होगा, ग्लूकोज, ठीक है जी। रोटी और चावल यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज आपकी बॉडी में, पेट में जाके कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। आसान जबान में समझने के लिए आप ये समझें कि ये लाल कलर के शरबत में कन्वर्ट होगा, लाल कलर के शरबत में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। अब ये लाल कलर के शरबत के दाने यहां मौजूद हैं, ओके, ये यहां पे मौजूद हैं। ये आपने जूस निकाल लिया, अब ये लाल कलर के शरबत आपके पेट में मौजूद है। समझ आ रही है यहां तक बात? अब ये पेट में होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही। अब आपको रनिंग करने जाना है, आपको जिम में वजन उठाना है, आपको ऑफिस में काम करना है, तो आपको एनर्जी चाहिए। पेट में गया है तो ये एनर्जी नहीं दे रहा। अब ये है आपका, जो आपको नजर आ रहा है, ये है ब्लड सेल, ये आपका सेल है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज ने इस ब्लड के सेल के अंदर जाना है। जब ये ब्लड के सेल के अंदर जाएगा तो आप थ्रू मसल्स इसको यूज कर सकते हैं एनर्जी के अंदर। अब ब्लड के सेल तक पहुंचने से पहले बीच में अज्यूम करें कि ये एक नहर है, ब्लड की एक रिवर चल रही है, सही है, ब्लड की एक नहर चल रही है। अब आपने ये यहां पे चल रही है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 3.5-4 लीटर लगभग तकरीबन खून है। पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर सर से लेके पांव तक 3.5-4 लीटर खून मौजूद है। इस 3.5-4 लीटर के अंदर अगर 5 ग्राम, आपने वो चाय का चम्मच देखा है, छोटा चाय का चम्मच, 5 ग्राम अगर शुगर मौजूद हो
तो आपका ब्लड शुगर लेवल रहेगा 100, जो कि है नॉर्मल 5 ग्राम, यानी चाय की 5 ग्राम चाय का चम्मच चीनी अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज मौजूद है खून के अंदर, तो ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा 100। अब इससे ज्यादा शुगर बॉडी में जा रही है, यानी ग्लूकोज जा रहा है, तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा 200, 300, 1000, अब आप समझ ले ज्यादा हो रहा है। और अगर 5 ग्राम से कम चल रही है ब्लड के अंदर तो 90, 80। ये लो ब्लड शुगर है, ये हाई ब्लड शुगर है। ओके, ये नॉर्मल है। यहां तक समझ में आई बात? आपको पूरी बॉडी के अंदर एट अ टाइम समझे 5 ग्राम ग्लूकोज चाहिए, 5 ग्राम शुगर चाहिए। अब ये ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। आप ये समझें कि आपने जब इसको कंज्यूम किया तो ये जो काम वाइट शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो रोटी चावल पेट में जाके डायरेक्ट वाइट शुगर बन रही है, और वाइट शुगर आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। ठीक है, बनेगी वो वही चीज, रोटी चावल अंदर जाके समझें कि वही चीनी बन रही है, क्योंकि बॉडी एनर्जी के लिए उस चीनी को पहचानती है। तो रोटी और चावल कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर। अब ये आपने 4, 6, 7, 8 रोटियां खा ली। एक शादी में आप गए, और शादी में आप जाएं तो आपने देखा है कि प्लेट के अंदर 4 शीरमाल, 4 नान, ठीक है, तेल वाला कढ़ाई सालन तो अलग, लेकिन ये आप भर के लिए खाना आपने थोड़ा सा ही है, लेकिन आप भर के लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोबारा मुझे पता नहीं मिले ना मिले ज़िंदगी, कल मैं सुबह उठूँ या ना उठूँ, कल हो ना हो। तो आप एक ही शादी के अंदर एक प्लेट के अंदर 4 शीरमाल और नान बना के लेकर आ गए, और साथ में बिरयानी भी थी। तो आपने इतनी चावल बिरयानी के भी ले लिए, प्लेट में जगह ही नहीं है सांस लेने की कि मैं एक बोटी भी छुप छुपा के उस प्लेट के अंदर कहीं आई है। सही है, अब ये आप लेके आ गए। अब आपको एनर्जी चाहिए थी कितनी ब्लड शुगर को लेवल रखने के लिए? 5 ग्राम चम्मच। अब आप सोचो, आपने इतने चावल खाए, इतने रोटियां नान खाए, तो अब क्या हुआ कि आपका ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज आपने इतना सारा कार्ब्स कंज्यूम किया, अब आपको समझो 1 चम्मच चीनी का चाहिए था, ये वाला जी, आपने 100 चम्मच चीनी जितनी ग्लूकोज बॉडी के अंदर डाल दी, 100 चम्मच जितनी। अब ये 100 चम्मच चीनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से बहुत सारे ग्लूकोज आपने डोज दे दिया किसके अंदर? ब्लड की नहर के अंदर। ओके, दे दिया आपने। अब ब्लड शुगर लेवल आपका हाई हो गया, हाई हो गया। आपने इस 200, 300, 400 जो शुगर आपकी गई हुई है, इसको आपने किधर लेकर आना है? 100 पे। ठीक है, तो अब आपकी बॉडी में, और अब मैं आपको आसानी के लिए इसको बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, होपफुली कि हमारा कैमरा यहां तक आ रहा है। ये ब्लड सेल है, ठीक है, ब्लड सेल। ओके, यहां पे ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। ठीक है जी, सही है, समझ आ रही है? अच्छा, अब आपको इस शुगर लेवल को मिसाल के तौर पे ये 300, 400 हुआ है, 250 हुआ है, 200 हुआ है, 150 हुआ है, यानी आपने जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम की हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए हुए। अब इसको हमें 100 पर लेकर आना है। तो आपकी बॉडी में एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको आप कहते हैं पैनक्रिया, लबलबा, पैनक्रिया। ये पैनक्रिया ये सेंस करेगा कि भाई कितने ग्लूकोज आ गए, 100 आ गए, 150 आ गए, 200 आ गए, कितने आ गए, इन सबको मुझे 5 ग्राम पर लेकर आना है, क्योंकि ब्लड के अंदर कितना रहना चाहिए? ठीक है, 5 ग्राम रहना चाहिए एट अ टाइम बॉडी में।
तो अब ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि भाई मुझे इसको काबू करने के लिए कितनी इंसुलिन रिलीज करनी है। इंसुलिन नाम आपने सुना है? तो अब क्या होगा, इंसुलिन का पहला फंक्शन ये रिलीज करेगा इंसुलिन को। इंसुलिन का पहला काम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, कि वो ब्लड शुगर लेवल को 2, 3, 400 से कंट्रोल कर लेकर किधर आ जाए, 100 पर। वो न्यूट्रलाइज करेगा एनिमीज को, उसको अपनी ब्लड की नहर के अंदर क्या रखना है, 5 ग्राम मेंटेन करना है। पहला काम करेगा इंसुलिन, इन सबको काबू करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, इनको किधर लेके आ जाएगा, ब्लड शुगर लेवल को 100 पे लेके आ गया। पहला काम समझ आ गया। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्लूकोज जो है ये अभी पेट से निकल के ब्लड की नहर में दाखिल हुआ है, क्योंकि यहां पे एक जगह है इसके पास। अभी बॉडी में एनर्जी भी तो देनी है ना, हर सेल के अंदर इसने पहुंचना है। तो अब जब ये ग्लूकोज ब्लड सेल के अंदर पहुंचेगा तो ये इस्तेमाल हो सकती है रोटी जो आपने खाई थी। तो अब इस ग्लूकोज ने क्या किया, ये 100 पे ब्लड शुगर लेवल आ गया। ये ग्लूकोज चलते 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 चलते, ये ब्लड की रिवर है, ठीक है ना, ये चलते चलते ग्लूकोज यहां से चलते 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 ये यहां पहुंच गया ब्लड सेल के दरवाजे पे। ब्लड सेल के दरवाजे पे ग्लूकोज का सेल पहुंचा और उसने नॉक नॉक किया, ठीक है। तो ब्लड सेल का एक चौकीदार आया, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने दरवाजा खोला, उसने ग्लूकोज से पूछा, भाई आप कौन? उसने बोला कि भाई मैं ग्लूकोज हूं, मुझे अंदर जाने दें ताकि मैं फिर इस्तेमाल हो सकूं एनर्जी के अंदर। तो सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा बंद किया, उसने बोला कोई कार्ड है, कोई पास है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें पहचानता थोड़ी हूं भाई। अब ग्लूकोज को उसने क्या किया, अंदर आने नहीं दिया। अब ग्लूकोज बाहर खड़ा हुआ। इसी तरह से ये बहुत सारे ग्लूकोज बाहर मौजूद हैं। तो अब थोड़ी देर के बाद इंसुलिन अपना पहला काम करते हुए यहां जब तक पहुंची तो उसने बोला, भाई ग्लूकोज तुम यहां पे क्या कर रहे हो? वो हम अंदर जाना चाहते थे। उसने बोला, तुम मेरे इजाजत के बगैर कैसे जा सकते हो? तो इंसुलिन अपनी कमर के ऊपर डालेगी ग्लूकोज को कि भाई तुम क्यों होशियार बनते हो, मेरे साथ चलना चाहिए था ना। तो अब क्या, इंसुलिन बोलेगी अच्छा पीछे लाइन में लगो। अब इंसुलिन दरवाजे पे पहुंचेगी, यहां से चलते चलते आई, इंसुलिन दरवाजे पे पहुंची, यानी जैसे इंसुलिन दरवाजे पे पहुंची ब्लड सेल के, तो सिक्योरिटी गार्ड आ गया। अरे मैडम आप आई हैं, खैरियत से, कैसी हैं, ठीक हैं? मैम कैसे आना हुआ? यार ये मेरे साथ बच्चे लोग आए हैं, ग्लूकोज इनको तो अंदर भेजो ज़रा। तो ग्लूकोज जो यहां मौजूद था, यहां मौजूद था, इंसुलिन का दूसरा काम है ब्लड सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाना। दूसरा काम है और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम है ब्लड शुगर को काबू करना, इन सबको जरा काबू करके इंसान बनाना। सीधे हो जाओ भाई, इतनी बदमाशी नहीं चलेगी, बलिया हमारी नहर है, इसमें आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, ज़रा काबू हो जाओ। तो उन 100-200 को काबू करके 100 पे लेके आ गया, ब्लड शुगर लेवल 100 पे आ गया। अब इनको अंदर पहुंचाना है। तो अब इसका साइंटिफिकली गेम क्या होता है कि जो ब्लड सेल होता है ना, ये समझ आई आपको? तो जब इंसुलिन, अब साइंटिफिकली क्या है, इंसुलिन जब ब्लड के सेल की दीवार के साथ टकराती है तो अंदर एक वैक्यूम की तरह का, समझे, एक वैक्यूम चल रहा है। जैसे ही इंसुलिन ब्लड सेल के दीवार के साथ टकराती है, ये ब्लड सेल है और ये इंसुलिन है, जैसे ही इसने टकराई
तो अंदर ये वैक्यूम लगा हुआ होता है जो यहां चल रहा होता है, ये यहां से चलते चलते इधर दीवार तक आता है, और जो भी ग्लूकोज यहां पे होता है ना बाहर, इसको सक कर लेता है, सक कर लेता है। तो जितना ग्लूकोज उसको चाहिए वो अंदर सक कर लेता है। तो इंसुलिन के टच होने से ये मूव करना शुरू करता है, ये जहाज आपका, जो जहाज मूव करते 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 आता है और जो ग्लूकोज होता है उसको सक कर लेता है। समझ आई बात? ये प्रोसेस है कि ग्लूकोज ब्लड सेल के अंदर कैसे पहुंचेगा, किसकी मदद से? इंसुलिन की मदद से। यहां समझ में आ गई कहानी? अब यहां तक समझ में आ गई कहानी? अब आपने क्या हुआ, आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने के आदी हैं, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जिसके अंदर फाइबर मौजूद नहीं है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? जिसमें फाइबर मौजूद है। अब कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, लेकिन अभी मैं इधर सरसरी आपको समझा देता हूं कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी मैदा, उस मैदे के अंदर फाइबर मौजूद नहीं है। तो वो मैदा, चूंकि उसमें फाइबर मौजूद नहीं है, तो वो जैसे ही आप खाते हैं वो बगैर रुके पूरे का पूरा डायरेक्टली ब्लड की रिवर के अंदर ग्लूकोज पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। तो आपने एक रोटी खाई मैदे वाली, वो फौरन से फौरन आपके पेट से निकल के आपके ब्लड की स्ट्रीम में दाखिल हो जाएगी और टाइम नहीं लेगी। तो वो एकदम से मैदा वाली चीज आपको इंस्टेंट किक देती है, एक एनर्जी, और शुगर लेवल आपका ऊपर जाता है, सीधा ऊपर गया, चला गया। अब अगर ये आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया है, फाइबर वाला, तो फाइबर के होने की वजह से उसका प्रोसेस स्लो होता है। मिसाल के तौर पे ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट 10 आपने कंज्यूम किए, तो ये 10 के 10 पहले ही मिनट अंदर चले गए, पहले ही मिनट दरवाजा खुला 10 के 10 चले गए, क्योंकि फाइबर नहीं था। और अगर फाइबर मौजूद होता तो ये हर मिनट एक एक जा रहा होता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो फाइबर होने की वजह से वो जब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा होता, तो ब्लड शुगर लेवल जो आपका एकदम से 300 पे पहुंचा है, वो 300 पे नहीं पहुंचता, वो 120 पे पहुंचता, 150 पे पहुंचता, 200 पे पहुंचता। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स मैंने सरसरी आपको समझा दिया, पकड़ लिया होगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें मैदा, जिसके अंदर फाइबर मौजूद नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल, यानी उसमें फाइबर मौजूद है। तो फाइबर आपकी उस डाइजेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है और आपकी डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छा भी बनाता है। ठीक है, उसके हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि अगर आप सिंपल कार्ब्स खा रहे हो तो वो हमने पाइल्स के ऊपर, जो पाइल्स होने की रीज़न है जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने का आदी है, जो कि हम सब खा रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट में चल क्या रहा है? मैदा, चीनी, वाइट शुगर, वो सिंपल कार्ब्स बिल्कुल वही काम कर रहा है, और मैदे से बनी हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा, पास्ता, ब्रेड, बन। अगर आप मैदे को ख़त्म कर दो तो पूरी फास्ट फूड इंडस्ट्री बंद हो जाती है। मैदा खा रहे हैं, उसमें फाइबर नहीं है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फ़ौरन से ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है, पेट फ़ौरन खाली महसूस होता है, तो हमें और खाना खाना चाहिए। इसीलिए आप निहारी खाने जाओगे तो वो आपको लाल रोटी में निहारी नहीं देगा, वो आपको मैदे वाली रोटी देगा। पिज्ज़ा आपको लाल आटे के अंदर पिज्ज़ा बना के नहीं देगा, वो वाइट में देगा, क्योंकि वाइट आपने खाया, फौरन से हजम हुआ, अब एक और चाहिए। लेकिन लाल वाला फौरन से ब्लड की स्ट्रीम में नहीं जाएगा, पेट में रहता है फाइबर होने की वजह से, तो आपको भूख का एहसास उसमें कम होता है। आप लाल आटे की रोटी खाएं, आपका 6 घंटे तक पेट भरा रहेगा। आप मैदे वाली रोटी खाएं, आधे घंटे के बाद आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। अब आपने मैदे वाली चीजें खा रहे हैं, जो कि हम खा रहे हैं, मैदे वाली रोटी, मैदे वाले नान, वाइट राइस। उस वाइट राइस में भी फाइबर नहीं है। और वही शादी वाली एग्जांपल, दबा के खा रहे हैं। जब दबा के खा रहे हैं तो ब्लड शुगर लेवल इमेजिन करें कि मेरा 300, 400, 500, 1000 पे चला गया।
अब उस 1000 लोगों को काबू करके 100 पे लाने के लिए मेरे पैनक्रिया को कितनी दफा चक्कर घुमा के इंसुलिन रिलीज करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अब मैंने सुबह 4 नान खा लिए, 4 पराठे खा लिए, 10 पूरियां खा ली, 1 किलो चावल खा लिया, तो मेरे पैनक्रिया को एक चक्कर घूम के एक कतरा रिलीज करना था इंसुलिन का, उसको 1000 दफा ज्यादा चलना पड़ेगा एक मील में। जो मशीन अल्लाह ने डिजाइन की है कि भाई हैवी ड्यूटी बनाई है, हमने उसको एक दफा में उतने काम पे डाल दिया जो 1 महीने में उसको चलना चाहिए था। जाहिर है ना, इतनी जब ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हारे पैनक्रिया को ज्यादा इंसुलिन चाहिए होगी ना उसको काबू करने के लिए, तो वो बार बार ओवर काम कर रहा है। अब वो काम करके फ्री हुआ था तुम्हारा पैनक्रिया के तुम्हारा लंच का टाइम हो गया, और अब लंच के टाइम पे तुमने 4 नान, 4 पराठे, और आज किसी की बर्थडे भी थी और तुमने जो है ना बर्थडे के अंदर पूरा भाई केक, अच्छा मैं बर्थडे नहीं बोलता, मुझे बर्थडे बोलना अच्छा लगता है, तो तुमने बर्थडे के अंदर 4 पीस केक के भी खा लिए, वो 1000 वाले 2000 में कन्वर्ट होगा। अब तुम्हारा पैनक्रिया काम पे शुरू हुआ, फिर इंसुलिन बना रहा है, 8 बजे तक उसने इंसुलिन बना के तुम्हारे को डिनर तक पहुंचा दिया, तो डिनर का टाइम, आज तो यार मुझे दावत में जाना था। अब वो बेचारा पैनक्रिया, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा, सुकून, रेस्ट ही नहीं मिल रहा, और तुमने भूल गए थे कि तुमने दोपहर में तो कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, तो तुमने रात के डिनर में कोल्ड ड्रिंक लाजमी ली, जिस एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 50 चम्मच चीनी के डले हुए। तो तुम्हारा पैनक्रिया मुसलसल काम पे लगा हुआ है, और लगा हुआ है, 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 24 घंटे काम ही कर रहा है वो। हर वक्त तुम कार्बोहाइड्रेट डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। तो एक टाइम आएगा ना कि वो बेचारा बोलेगा भाई मेरे बाप की तौबा भाई, मुझे छोड़ यार। तो जब आपका पैनक्रिया आपसे हाथ जोड़ेगा तो पहले स्टेज में जो वो इंसुलिन बनाएगा वो इतनी कमजोर बनाएगा कि वो इंसुलिन यहां पहुंचने से पहले, ब्लड सेल की दीवार पे टकराने से पहले यहीं फारिग हो जाएगी। तो कुछ लोगों की बॉडी इंसुलिन बना रही होती है प्री डायबिटिक की, और डॉक्टर उसको दवाई देता है, कि ये इंसुलिन को सपोर्ट मिल जाए कि वो यहां से यहां तक पहुंच जाए। ठीक है ना, ये पहला स्टेज है। हाँ, अगर तुमने अपनी डाइटरी प्रिंसिपल ठीक की है तो तुम्हारी इंसुलिन काम के अंदर आ जाएगी, सही हो जाएगी। ये प्री डायबिटिक, तो प्री डायबिटिक रिवर्स कर सकता है। अब वर्स स्टेज क्या हुई, तुमने इतना पैनक्रिया पे लोड डाला, इतना लोड डाला, इतना लोड डाला कि अब उस बेचारे ने इंसुलिन बनाना ही छोड़ दी। तो अब इंसुलिन जब वो नहीं बना रही तो अब तुम्हें एक्सटर्नल इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ेगी। अब बॉडी में तो ऑटोमेटिक सिस्टम था, उसको पता था कि 1000 ग्लूकोज आया, इसको 100 पे लाने के लिए मुझे कितने कतरे रिलीज करने। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, तो ऑटोमेटिक सेंसर है वो, तो वो खुद ब खुद उतनी इंसुलिन फेंकता था जिससे वो 100 पे लेके आ जाए, 1000 दुश्मनों को 100 पे लेके आ जाए। लेकिन जब तुम एक्सटर्नली इंजेक्ट करोगे तो तुम्हें तो नहीं पता कि मैंने 4 पराठे 2 किलो चावल खाए हैं, तो मुझे इसको 100 पे लाने के लिए कितनी इंसुलिन फेंकनी है। अब तुमने ज्यादा इंसुलिन डाल दी तो क्या होगा वो मैं बताता हूं, कम डाल दी तो क्या होता है वो मैं बताता हूं। सही है। तो अब पहला सिनेरियो कि तुमने ज्यादा इंसुलिन डालना शुरू कर दी, तो इंसुलिन यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। टोटल 20 सिक्योरिटी गार्ड थे, तुमने 100 इंसुलिन के कतरे फेंक दिए, और सबको जगह चाहिए, तो क्या होगा कि स्टैम्पीड हो जाएगी। एक बंदे के ऊपर, एक सिक्योरिटी गार्ड पे 4 इंसुलिन चढ़ी हुई होंगी, तो क्या होगा, सिक्योरिटी गार्ड ही फौत हो जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड जो बेचारा यहां था ना, दरवाजा खोलने आया था, इंसुलिन के ज्यादा आने की वजह से वो फौत हो जाएंगे। अब कहलाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन तो बन रही है लेकिन बॉडी रेजिस्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि
इंसुलिन चाहिए 10, सिक्योरिटी गार्ड बचे हैं 2 4, अब बाकी 6 कहां है सिक्योरिटी दरवाजे पे? पीछे से ग्लूकोस आ रही है, उसके बाद जगह ही नहीं अंदर जाने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो फौत हो गए, चढ़ चढ़ा के सब उसने फारिग कर दिया। तो एक्स्ट्रा इंजेक्शन तुमने इंसुलिन के यूनिट ले लिए तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकती है बॉडी, सही है ना। अब कम इंसुलिन जा रही है, पहला सिनेरियो समझ में आ गया कि ज्यादा इंसुलिन इंजेक्ट करने से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई। अब दूसरा सिनेरियो, तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल है 500 300, तुम इतने कतरे फेंक रहे हो कि वो 200 तक आ रहा है लेकिन 100 पे नहीं आ पा रहा, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो चली गई अंदर, ग्लूकोस 100 जो है वो एक्स्ट्रा बाकी बाहर भी रह गए। ब्लड की नहर के अंदर अगर ग्लूकोस रहेगा, इसकी जगह क्या है? इसकी जगह है सेल के अंदर। ये अगर ब्लड की नहर के अंदर रहेगा, ये डिस्टर्बेंस करेगा, दूसरी ऑर्गन में घुस जाएगा, आंखें कमजोर कर देगा, हड्डियों में घुस जाएगा, बाल सफेद करेगा। हाई ब्लड शुगर रहेगी शुगर के रिवर में, इसको ब्लड की नहर में नहीं रखना, ब्लड के सेल के अंदर पहुंचाना है। तो लो इंसुलिन रहने की वजह से ब्लड शुगर लेवल तुम्हारा हाई रहेगा, आंखें खराब, नाखून कमजोर, फटीग होना, कमजोरी होना, थकन होना, यह शुरू हो जाएगा। सो आपको एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है कि पैनक्रिया पे इतना लोड ना पड़ रहा हो, वो प्रॉपर इंसुलिन बना रहा हो। उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाइटरी प्रिंसिपल्स अपने ठीक करने हैं। जो हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं और जो सारे प्री डायबिटिक वाले जिनकी डायबिटीज हल हो गई, वो कैसे हुई? ऐसे हुई, डाइटरी प्रिंसिपल ठीक किया गया। अब कितने बंदे को कितनी दिन में एनर्जी चाहिए, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए कि उसका सिस्टम नॉर्मल रहे, ये कंसल्टेंट को पता होता है, ये चैट जीपीटी को नहीं पता। क्योंकि चैट जीपीटी को तुम अपना फिगर डाल दोगे, वो एग्जैक्ट तुम्हारे लिए नहीं फॉर्मूला दे सकता, ठीक है। तो ये हमारी एजुकेशनल वीडियो है, तो हम किसी को इस वीडियो में ये नहीं कहेंगे कि आओ हमें ज्वाइन कर लो, वो दूसरी वीडियोस चल रही हैं, ये एजुकेशनल वीडियो है, सही है। अब सुनो, यहां पे तुम्हारा सिनेरियो कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेस करने की वजह से ये सिनेरियो चल रहा है। तो जितने भी लोग सब कॉन्टिनेंट में, इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में, उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है? मैदे वैसे बनी हुई चीज़ें वो खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल 200 300 400 पहुंच रहा है, पेनक्रिया पूरा वक्त इंसुलिन ही बना रहा है बेचारा, उसके बाद और कोई काम ही नहीं बचा। तो इवेंचुअली पेनक्रिया फारिग हो जाएगा, इंसुलिन बनाना छोड़ देगा। अब तुम्हें एक्स्ट्रा इंजेक्ट करनी पड़ेगी। जब तुम एक्स्ट्रा इंजेक्ट करोगे तो तुम इवेंचुअली अपनी बॉडी के ब्लड रिसेप्टर्स को मार दोगे, सिक्योरिटी गार्ड्स को, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी बॉडी, पूरी जिंदगी की बीमारी। अभी पिछले महीने हमारे पास एक क्लाइंट आया, इस्लामाबाद का, बिजनेसमैन फैमिली बैकग्राउंड, ठीक ठाक पैसा, 21 साल का लड़का, सैफ 21 साल का लड़का, उसको पैनक्रियाटाइटिस हो गया, पैनक्रिया भी निकाल दिया, स्प्लीन भी निकाल दी, गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया उसका, वो ऑर्गन ही निकाल दिया जिसने इंसुलिन बनाना है। 21 साल का लड़का, बताओ उस बेचारे की क्या जिंदगी रह गई? क्या वो शादी करेगा? क्या उसके बच्चे होंगे? क्या उसकी जिंदगी होगी? पूरी जिंदगी वो बीमारियों पे लग के रह गया। भाई आपको कोई 50 करोड़ रुपए देना और बोले अपना पैनक्रिया निकाल के मुझे दे दो, आप नहीं देते उसको। तो आपको अल्लाह ने अरबों रुपए की बॉडी दी हुई है, इसका शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी का तरीका है कि अपने ईटिंग पैटर्न्स को ठीक करें। और डायबिटिक लोग भी अपने इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने इस सेशन में एक अभी चीज बताई थी कि एक रॉकेट की तरह की एक मशीन है जो ग्लूकोज को सक करती है। इसको मूव कराने का क्या तरीकेकार था? जब इंसुलिन ब्लड सेल के साथ टकराती थी तो ये मूव करते करते यहां तक आता था और ग्लूकोज को सक कर लेता था। इसको मूव कराने का एक दूसरा तरीका भी है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, रिगरस फिजिकल एक्टिविटी। अब समझ में आया कि एक्सरसाइज ना करो, डाइट से भी तुम अपनी फिजिकल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक्सरसाइज ना करो। एक्सरसाइज करोगे तो उसके एडवांटेजेस कितने होंगे कि डायबिटिक बंदा
अगर दिन के 50 यूनिट ले रहा है वो 10 यूनिट पे आ जाएगा, क्योंकि 40 यूनिट का काम वो एक्सरसाइज से कर लेगा। और इवेंचुअली अल्लाह ने हर बॉडी को, आपकी बॉडी को इतनी सलाहियत दी है, जो हमने अपने माइंड साइंसेस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन की है चीज, कि अल्लाह ने ह्यूमन बॉडी को इतनी कैपेबिलिटी दी है कि वो अपने आप को हील कर सकती है, कैंसर को भी डिफीट कर सकती है। कैसे? जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगी, वो काम करेगी जिसके लिए अल्लाह ने उसको डिजाइन किया है। तो ह्यूमन बॉडी इतनी कैपेबल है। बात यह है कि हमने उसकी कदर नहीं की। आप ह्यूमन बॉडी की कदर करें, आपके पास एक राइट टूल हो। यहां पे भी प्रोटीन और फैट्स भी आपको आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। जब आप प्रोटीन खाते हो, फैट्स लेते हो, फाइबर लेते हो सब्जी की फॉर्म में, तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होता। अगर आपने रोटी के साथ गोश्त खाया हुआ होगा तो ये एकदम से सारे अंदर नहीं जा पाएंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट होगी प्रोटीन से, फैट से। इसीलिए अब समझ में आया कि आपको हेल्दी बैलेंस डाइट क्यों चाहिए, जिसमें कार्ब्स, फैट, प्रोटीन का एक राइट कॉम्बिनेशन हो। अब भाई लो कार्ब्स कर दो, लो कार्ब्स कर दो, लो कार्ब्स कर दो, हाई प्रोटीन कर दो, हाई प्रोटीन कर दो। अबे भाई अकल के बंदो, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का एक राइट मिक्सचर चाहिए होता है। वो कंसल्टेंट तुमको बताता है देखभाल करके, अच्छा भाई तुम्हारी ये एक्टिविटी है, ये तुम्हारा रूटीन है, तुम भाई इतना 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 ये चीज खाओ। अब तुम्हें एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तुम ब्लॉक्स लगा के बिल्डिंग खड़ी कर लोगे? ओ भाई नीचे उसके पानी आएगा, बारिश सब बह के चला जाएगा। तुम्हें अब रेती भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर तुमने सीमेंट का रेशो ज्यादा कर दिया, बजरी कम रखी, तो भी तुम प्लस्तर नहीं कर सकते। हर चीज, पानी ज्यादा कर दोगे मलीदा बन जाएगा, रेती ज्यादा कर दोगे, सीमेंट कर दोगे तो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। सो देयर इज अ राइट मिक्स ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। जब तुम उसको मिक्स करोगे तब जाके तुम्हारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा। दिस इज फॉर द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। So there has to be a right combination of carbohydrate, fats and protein, vitamin, minerals, waters। जब ये बॉडी में एक राइट कॉम्बिनेशन में जाएगा, फैट लॉस भी होगा, मसल बिल्ड भी होगा, बगैर एक्सरसाइज के भी रिजल्ट अचीव हो जाएंगे, एक्सरसाइज के साथ भी रिजल्ट अचीव हो जाएंगे। So there has to be a right mix। वो शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए तुम्हें प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे इस वीडियो में हमें ज्वाइन करें, वो समझदार लोग हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज है, ठीक है, हमारी ऑडियंस के लिए। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग नए बैच की वजह से, आप लोगों के तवज्जुद से ये नई वीडियो बन गई। हमें काफ़ी अरसे से बनानी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इस तवज्जुद से आप लोगों के लिए बन गई। तो आप लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां। और अगर पसंद आई तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ना आपके लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, ना कमेंट चाहिए। समझदार बंदे को बताना नहीं पड़ता, वो खुद करता है। जज़ाकल्लाह खैर।